बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? फवाद मुस्तफ़ा मेरे साथ बैठे हैं और हम आए थे। क्रिकेट पर कोई बात नहीं होगी भाई, आज क्रिकेट पर कोई बात नहीं होगी। बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में हो, भारत के तो वो थे लेकिन पाकिस्तान में उनके चाहने वाले बहुत हैं। मैं धर्मेंद्र साहब की बात कर रहा हूँ। ही पास्ट अवे यस्टरडे और बड़ा दुख हुआ। मैं मेरे वालिद साहब भी उनके फ़ैन थे। बताइए ज़रा आप, मेरे वालिद साहब से वो बड़े थे उम्र में, लेकिन मेरे वालिद साहब भी फ़ैन थे उनके। देखें आसिफ, धर्मेंद्र साहब जो हैं, उनका इंतकाल हो गया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी भी जो लोग दुनिया में हयात हैं और बड़े स्टार्स हैं अपनी अपनी फील्ड के, कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जैसे धर्मेंद्र हैं कि वो चले गए हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली का आदमी चला गया है। वो जिस तरह से लोगों को अपने करीब करते थे ना, और जो सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी थी, वो जो हम और आपकी राय के मिलाने वाले, वो तोड़ने वाले नहीं थे। उनके पूरे करियर में आपको कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आएगी जिसमें उन्होंने किसी मज़हब पे, किसी ज़बान पे, किसी चीज़ पे लोगों को क्रिटिसाइज़ किया हो। और सबसे बड़ी जो उनकी आजिज़ी थी, उन्होंने कभी अपने आप को कुछ माना ही नहीं। ओह यस। और मैं वाकई बताऊं कि ऐसा इंसान दुनिया में कम ही होगा कि जिसके लिए जिससे बात करो वो ये कहता है कि जी मेरा बाप था, मेरा भाई था, मेरा बेटा था। मतलब ऐसे लोग कहाँ होते हैं कि वो जिसको हम अवार्ड दे रहे हैं तो उसको बच्चा बना लिया, किसी को भाई कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, और उसकी खुशी में खुशी। कितनी कितनी इज्जत करते थे दिलीप कुमार साहब। दिलीप साहब की इज्जत, दिलीप से मतलब वो ये आदमी कि वो कह रहे हैं कि जी ये इनकी वजह से मैं सारा कुछ हूँ। मैं भी सायरा बानो साहिबा का भी सुन रहा था, वो बता रही थी कि जी वो हमारे फैमिली मेंबर थे। सलमान खान बेटे बने हुए, अजय देवगन बेटे बने हुए, सुनील दत्त साहब की फैमिली से तो हमें कौन सी फैमिली है। आप देखिए ना, होता ही ना, हमारी अक्सर हम बात करते हैं जेलसी की, मुकाबले की, उस शख्स के अंदर वो थी नहीं। अच्छा, आपका पहली मेमोरी क्या है? देखिए जी, मेरी जो मेमोरी है वो है शोले फिल्म की। ओए होए। अब वो मैंने देखी थी इंडिया में। मेरा अच्छा। बचपन था, जी हाँ। मेरे खाला नानी इनके साथ जाके मैंने देखी थी। मुझे इस तरह से वो मूवी याद है। मैंने ऑडियो कैसेट पे सुनी थी हाँ, शोले। और फिर मेरी खाला जो है उनके साथ उनकी तस्वीर भी है, जो बॉम्बे गई थी, उनके साथ तस्वीर खिंचवाई थी। और धर्मेंद्र से वाकई वो लोग भी सारे, मैं भी कहता हूँ उनसे ज़्यादा हसीन आदमी मैंने नहीं देखा बॉलीवुड में। और यार, और ही मैन, और ही ही मैन ऑफ मैन बॉलीवुड, एंड द फर्स्ट ही मैन। आसिफ, सबसे बड़ी बात एक और चीज़ आप देखें कि उस शख्स ने, अब बड़ा मुश्किल होता है दो फैमिलीज चलाना, एक पहले शादी फिर उसके बाद दूसरी, और उनके साथ इंसाफ करना कि उनके बेटे भी उतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी बच्चियां भी रिस्पेक्ट कर रही हैं, कोई चीज़ बाहर नहीं आई। बहुत मुश्किल काम होता है वो। अच्छा, सुबह मैं उनको फॉलो करता था असल में फेसबुक पे, जो उनका पेज था ना, तो सुबह सुबह आके कोई मज़े की बात, कभी अपने गांव में रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। और उनका एक, मैं आपको भी रिसेंटली का क्लिप, जब इंतकाल होता है तो ये सारी चीज़ें चलने होती हैं। उन्होंने कहा कि जी इंडिया मेरी माँ है और पाकिस्तान मेरी मौसी माँ, यानी कि मेरी खाला है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि दोनों मिल जाएं। और यहाँ के ये जो शोबिस करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनमें से एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनका राब्ता था इनके साथ। अच्छा। और वो धर्म जी के बारे में मुझे बताती थी सब। उनके लिए वीडियो भी किया, उनकी सालगिरह कि अमरीन तुम कैसी हो, और मैं पाकिस्तान आऊँगा, मेरी तबीयत ज़रा सी ठीक हो जाए, मैं पाकिस्तान आऊँगा, तुम्हारे हाथ के शलजम गोश्त खाऊंगा, ये कहा था उन्होंने। यार क्या आदमी हमने लूज कर दिया। उसके बाद आसिफ उर्दू सुने, हाँ, क्या शेर व शायरी, क्या गुफ्तगू। और पता थे क्या, सबसे अच्छी बात ये थी, वो अंदर से कुछ छुपे हुए नहीं थे, जो होते थे बता देते थे। मतलब क्या शख्सियत थी उनकी, जितनी तारीफ की जाए कम है। नासिफ ऑनेस्टली जब से उनका इंतकाल, बट आसिफ मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि उन्हें स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए था। और ज़्यादा उसकी एक वजह मुझे, मैं गवर्नमेंट उस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, मुझे एक वजह अफसोसनाक बहुत लगी, जो हमारे यहाँ भी हो रही है, कि इंडियन मीडिया का भी बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह खबर चला दे कि उनका इंतकाल हो गया है। आप देखिए पिछले कितने एक दो हफ्ते से ये सिलसिला चला कि हम उठ रहे हैं, उनके बेटे ने आके, मतलब ये कितनी को बेहूदगी शुरू हो गई है। ये यहाँ भी होता है भाई। ये भी सोच लो, आपके घर में भी आपके माँ बाप दुनिया से जा सकते हैं, आपके अजीज व अकारिब किस दौड़ में लग गए हो। मोहम्मद मोहम्मद साहब के साथ यही हुआ था, किस दौड़ में लग गए हैं।
बट धर्म जी मतलब बहुत बड़ा लॉस है। कोई और मुझे डायलॉग धर्म जी साहब का कोई डायलॉग, हाँ? कोई डायलॉग चक्की पीसी बसंती इन कुत्तों के पीछे सामने नहीं नाचोगी। देखिए ये जो शोले है ना, इस फिल्म के ऊपर एक किताब मेरे एक दोस्त ने मुझे दी थी, 2003-4 की बात है। शोएब अलवी उनका नाम है, बड़े अच्छे जी दोस्त हैं मेरे जी आज जी भी। जी, आओ माशाल्लाह, तो वो बड़े आला शोबिस प्रोग्राम करते हैं, पे वो कमांड अथॉरिटी हैं। तो उन्होंने एक किताब मुझे दी, उस किताब के हर चैप्टर का नाम था कितने आदमी थे, बसंती कुत्तों के सामने नहीं, हर हर तो शोले इस तरह से देखी जाती है, इस तरह से। और शोले के बारे में मैं क्या कहूँ यार, मैं तो फिल्म से जो मेरा तारुफ है ना बॉलीवुड से, वो शोले के जरिए होगा। पहली फिल्म जो मैंने सुनी रेडियो पे, मतलब कैसेट्स में हुआ करते थे, मैं 5वीं-6ठी क्लास में था उस वक्त। फिर उसके बाद जब वीसीआर का ज़माना आया तो शोले मैंने देखी, मैंने कहा अच्छा ये हैं धर्मेंद्र साहब और ये हैं अमिताभ साहब। तो इस तरह से मेरा तारुफ बॉलीवुड से शोले के थ्रू हुआ, तो मैं इस हवाले से भी उनको याद और मैं बताऊं, जो मुझे सबसे बड़ी क्वालिटी नज़र आती है ना, वो एक सुपरस्टार थे, बट कहीं तो हमें सुनने को मिलता ना कि कभी उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में कोई बात की हो, उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में बात की हो, बाकी किसी से। अमित मेरा छोटा भाई है, राजेश सुपरस्टार था, दिलीप साहब से बड़ा ना कोई आया है ना आएगा। वो किसी आदमी से कोई ऐसी बात ही नहीं करते थे, कभी कोई गुफ्तगू ही नहीं की, कभी ये शो ही नहीं किया कि वो कितने बड़े अदाकार हैं शत्रुघ्न। और अच्छा, उनके जाने पे मैं देखता हूँ कौन सा अदाकार है जो नहीं रो रहा और जो गमगीन नहीं है। तो वाकई क्या उनकी, तो मैं कहता हूँ जिंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए कि किस तरह से वो इंसान ये जिंदगी जी गया। स्टेट फ्यूनरल भारत डिजर्व करते थे, बिल्कुल डिजर्व करते थे, बिल्कुल डिजर्व करते थे। और ये मैं अब ये बात आसिफ, एक और इसी चीज़ से मुझे याद आ गई, पाकिस्तान और इंडिया के उभरते हुए माशाल्लाह से स्टार्स हर फील्ड में आ रहे हैं। आप तसव्वुर करें, आप ऐसे बने कि जहां आप सो कॉल्ड अपने मुल्क का मुखालिफ मुल्क मुझे समझते हैं, और मैं भी यहाँ से उनकी तारीफों में एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो वो क्या शख्सियत होगी, वो क्या शख्सियत होगी। पाकिस्तान में कोई रुकावट नहीं है भाई, आपके जो एक्स हैंडल्स हैं, टोटल सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, सबने उनके बारे में आसिफ, उसका क्रेडिट उन्हें जाता है ना कि वो क्या शख्सियत थे, वरना होती है लोगों के बारे में बात, इतनी ज़्यादा नहीं बात होती कि वो क्या इंसान था, कि वो एक मुखालिफ मुल्क भी उससे उतना ही प्यार कर रहा है, अगर ज़्यादा नहीं है तो इंडिया से कम प्यार नहीं है उनके लिए। तो एक ये हमें देखना है कि हम सब ने दुनिया से जाना है, तो इस किस्म की एक शख्सियत के तौर पे जाएं कि आप और हम। अब ये सोशल मीडिया आ गया ना, उस वक्त इतना नहीं तो हर वक्त एक शायरी धमाके ड्रामे करने होते हैं, तो अल्फाज का चुनाव ऐसा करें कि जब जाएं तो इनके जैसा तो हो नहीं सकता, इनके करीब तर भी समझा जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी भी शोले घूम रही है उनके लिए, रिश्ता करने के लिए अमिताभ के उन्होंने बात की, फिर वो टॉस के ऊपर बात होती थी, दोनों तरफ एक था। तो यार बहुत बातें हैं धर्म जी के लिए। हाँ, उनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से कंडोलेंस एक्सेप्ट करें। एंड बहुत यहाँ पाकिस्तान में भी अगर इंडिया से ज़्यादा दुख नहीं है तो इंडिया से कम भी नहीं है, यहाँ भी लोगों को उतना ही दुख है। और धर्म जी एक ही थे, एक ही हैं, और दूसरा नहीं आएगा। गुड लक।